यदि मुझे ऑल इंडिया कोटे में सीट अलॉट हो गई और फिर स्टेट कोटे में सीट अलॉट हो गई तो क्या मैं ऑल इंडिया कोटे की सीट को छोड़ सकता हूँ? क्या मुझे स्टेट कोटे की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है? ऐसे ही तमाम सवाल नीट एस्पिरेंट्स के मन में उथल पुथल मचा रहे हैं। बच्चों, कल एमसीसी द्वारा 15% ऑल इंडिया कोटे के लिए काउंसलिंग शेड्यूल जारी कर दिया गया। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी 15% ऑल इंडिया कोटे की सीटों की काउंसलिंग कराती है, 100% डीम्ड यूनिवर्सिटी की सीटों की काउंसलिंग कराती है, और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, BHU है, जिपमर है और एम्स है, इनकी भी काउंसलिंग 100% एमसीसी ही कराती है। बच्चों, 85% कोटे की सीटों की काउंसलिंग व स्टेट के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की काउंसलिंग स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी कराती है, जो कि DMER होती है, डायरेक्टेड मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। बच्चों, 15% कोटे की सीटों के लिए काउंसलिंग शेड्यूल जारी किया गया है और जो काउंसलिंग शेड्यूल है वो इस प्रकार है। पहला राउंड एमसीसी का वो 5 अगस्त से 22 अगस्त तक चलेगा। दूसरा राउंड 25 अगस्त से 8 सितंबर तक चलेगा। तीसरा राउंड 11 सितंबर से 26 सितंबर तक चलेगा। स्टेट वैकेंसी राउंड 28 सितंबर से 10 अक्टूबर तक चलेगा। यानी कि जो काउंसलिंग है वो 10 अक्टूबर तक एंड होनी है। लेकिन यदि सीट बाकी रहती हैं तो स्पेशल स्टेट वैकेंसी राउंड भी करवाया जाता है, तो काउंसलिंग साधारणतया थोड़ी सी डिले ही होती है। यानी 10 अक्टूबर के बाद तक ही काउंसलिंग चलने की संभावना पूरी है। और एमसीसी ने यह भी कहा है कि जो 2026-27 का सेशन है वो 8 सितंबर से शुरू होगा। यानी कि कॉलेज में यूजी की पढ़ाई शुरू हो जाएगी 8 सितंबर से। पहले राउंड में 5 अगस्त से शुरू हो जाएगा आपका रजिस्ट्रेशन में आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ी लगेगी और सिक्योरिटी मनी लगेगी और कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे भरवाई जाएगी। तो बच्चों, रजिस्ट्रेशन फ़ी है वो रिफंडेबल नहीं है, सिक्योरिटी मनी आपकी रिफंडेबल है। इसके बाद में आपको चॉइस फिलिंग का मौका दिया जाएगा। आप एक लिस्ट बना लो कॉलेजों की, उसी हिसाब से कॉलेजों को आप भर देना। उसके बाद में आपको सीट अलॉटमेंट होगी। अब सीट अलॉटमेंट में यहाँ पे 2 ऑप्शन आपके पास हैं, फ्रीज और फ्लोट। ऐसे बच्चे जिनको अपना मनपसंद कॉलेज मिल गया है और उनको आगे काउंसलिंग में नहीं बढ़ना है, वो तो फ्रीज कैंडिडेट हो जाएंगे। यानी उनको कॉलेज में जा करके फिजिकली वहाँ पे डॉक्यूमेंट जमा करा दें और उस कॉलेज की फीस जमा करा दें और आराम से 8 सितंबर का वेट करें, आराम से आनंद लें। इसके अलावा ऐसे बच्चे जो कि फ्लोटिंग कैंडिडेट में हैं, उनको अपना मनपसंद का कॉलेज नहीं मिला है, थोड़ा अच्छा बेटर कॉलेज चाहते हैं वो अपने हिसाब से, तो वो अपना जो एडमिशन के लिए कागजात हैं वो ऑनलाइन उस कॉलेज में जमा करा दें और फीस भी ऑनलाइन जमा करा दें और सेकेंड राउंड का वेट करें ऑल इंडिया कोटे का, जिसमें कि वो चॉइस फिल अपनी कर सकते हैं और उनको और अच्छा कॉलेज मिलने की संभावना वहाँ पे हो जाएगी। तो बच्चों, ये मोटी मोटी बात है इसमें जो काउंसलिंग में। आपको ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं लगानी है और जैसे जैसे काउंसलिंग आगे बढ़ेगी सारी चीज़ें अपने आप डिस्क्लोज होती चली जाएंगी। आपके जो कन्फ्यूजन है धीरे धीरे सारे दूर हो जाएंगे। आज से काउंसलिंग भी 15-20 दिन बाद शुरू हो जाएगी। यदि किसी बच्चे को ऑल इंडिया कोटे में सीट मिल गई है और स्टेट कोटे में भी सीट मिल गई है तो ऑल इंडिया कोटे की सीट को रिजाइन करने का मौका उसको मिलेगा। बिल्कुल तनाव मत लो। जैसे एमसीसी ने ऑल इंडिया कोटे के लिए शेड्यूल जारी किया है, इसी तरह स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी भी शेड्यूल जारी करेंगी। इसमें भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए दोनों जो काउंसलिंग है ये पैरेलल चलेंगी और जग मैनर में चलेंगी, कतई कोई दिक्कत नहीं है। बड़ी आसानी से आपका काम होगा। वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को जो सब्सक्राइब कर लें। इससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।